इसके बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। आपने कहा हर शहर में रेड लाइट एरिया होते हैं। क्या होते हैं रेड लाइट एरिया? रेड लाइट एरियाज ऐसे कुछ इलाके होते हैं जो कि शहर में आइडेंटिफाइड होते हैं कि वहाँ पे कोठे हैं। उन कोठों के अंदर लड़कियाँ, एवरीबडी नोज दैट दीज आर आइडेंटिफाइड एरियाज, और वहाँ पे अंदर लड़कियों को लाया जाता है बेचने का काम करना। और वहाँ पे ही सारे के सारे जो मर्द, आपने जैसे इनिशियली बोला, तो उन्हें भी पता होता है। वैसे तो बहुत अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कोठे चल रहे हैं। दिल्ली में भी अगर देखोगे तो एक रेड लाइट एरिया है जहाँ पर 77 कोठे एक साथ हैं। बट अगर आप और जगह पर भी जाते हो, सीलमपुरी जाते हो, लक्ष्मी नगर जाते हो, शकरपुर जाते हो, तो छोटे छोटे कोठे वहाँ पर भी चल रहे हैं। बट रेड लाइट एरिया एक प्रॉपर इलाका है। जैसे जो दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे 2500 से 2800 औरतें रह रही हैं उन कोठों में। आप सोनागाची की बात करोगे तो वहाँ पे करीबन 40-45 हज़ार औरतें हैं बंगाल में। अगर आप मुंबई की बात करोगे तो वहाँ पर करीबन 20 से 25 हज़ार औरतें हैं। अगर आप पुणे में बुधवार पेट की बात करोगे तो वहाँ पर भी हज़ारों औरतें हैं। सो ये आइडेंटिफाइड एरियाज हैं विच इज़ इलीगल, बट दे आर रनिंग। ये ऑर्गेनाइज कोठे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ये जानते हुए कि इलीगल है? ऑर्गेनाइज तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑर्गेनाइज का मतलब तो मैं ये भी मानती हूँ कि फिर सरकार वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रही है। वहाँ पे उन औरतों के पूरे आइडेंटिटी कार्ड, जैसे जब मैं फॉरेन कंट्री गई हूँ और वहाँ के कोठों में देखा है तो वहाँ की औरतों के पास अधिकार है, उनके पास सारे कार्ड्स हैं, सब कुछ है। पर यहाँ तो एक 3 साल की बच्ची को बेच दिया जाता है और उसके जितने भी कार्ड्स वार्ड्स हैं वो कभी बनते ही नहीं है लाइफ में। उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, उसे नहीं पता है। वहाँ पर आकर उसको जो बताया गया है, जो कहानी दी गई है पूरी ज़िंदगी, जिस मालकिन ने उसको ख़रीदा है, वही उसकी सच्चाई है।